Hi students, today we do the revision of NCERT question answers of chapter number 1 chemical reactions and equations. So first we start with the blueprint question answers of page number 6. So first question is why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? कहते जो मैग्नीशियम रिबन है उसको साफ़ क्यों करना पड़ता है हवा में बर्न करने से पहले। कहते जो मैग्नीशियम रिबन है उसको फर्स्ट हम क्लीन करेंगे सैंड पेपर के साथ, रेक मार के साथ उसको साफ़ कर लेते हैं बर्न करने से पहले। बिकॉज कहता है उसके ऊपर क्या होती है, वाइट कलर की लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो कहता है सैंड पेपर के साथ फर्स्ट हम क्या करते हैं, उस वाइट कलर की लेयर को रिमूव कर देते हैं। बिकॉज कहता है उस दौरान जो मैग्नीशियम है वो क्या होगा, प्रॉपरली बर्न होगा। कहता है अगर हम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव नहीं करेंगे, उस दौरान जो बर्निंग होती है मैग्नीशियम की वो क्या हो जाती है, हिंडर हो जाती है, उसमें रुकावट पैदा होती है। एज ए रिजल्ट कहता है वो प्रॉपरली बर्न नहीं होगा। उसको प्रॉपरली बर्न करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को फर्स्ट क्या करते हैं, सैंड पेपर के साथ क्लीन करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो वाइट कलर की लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कहते हैं यहाँ पे हमें कुछ केमिकल रिएक्शन गिवन दे रखी हैं, उसको हमें बैलेंस करना है। जैसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमें गिवन दे रखी है दैट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब कहता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की एडिशन करते हैं उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम इसकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं दैट इज हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 होता है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है। अब हम काउंट करेंगे दोनों साइड के ऊपर दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, दूसरी साइड के ऊपर हाइड्रोजन का सिर्फ 1 एटम है। ऐसे ही हमारे पास क्लोरीन के भी यहाँ पे 2 एटम है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर क्लोरीन का 1 एटम है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो कहता है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसे दूसरे साइड के ऊपर भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से HCl को मल्टीप्लाई कर देंगे। एज एट हाइड्रोजन दोनों साइड के ऊपर 2 हो जाएंगे एंड क्लोरीन भी दोनों साइड के ऊपर क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो ये इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है दैट इज़ बेरियम क्लोराइड प्लस अल्मीनियम सल्फेट। जब कहता है हम बेरियम क्लोराइड की एडिशन करते हैं अल्मीनियम सल्फेट के अंदर, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, बेरियम सल्फेट बनेगा, साथ में क्या मिलता है, अल्मीनियम क्लोराइड मिलता है। सबसे पहले हम इसकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2 उसका फार्मूला होता है। ऐसे अल्मीनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 होल थराइस उसका फार्मूला होता है। बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4 होता है एंड अल्मीनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3 होता है। अब हम काउंट करेंगे कि दोनों साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ एटम है हर एक एलिमेंट के इक्वल हैं या नहीं है। जैसे कहता है यहाँ पे जो बेरियम के एटम है वो 1 है, दूसरी साइड के ऊपर बेरियम के भी 1 एटम है। ऐसे कहता है हम क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन के यहाँ 2 एटम है एंड दूसरी साइड के ऊपर क्लोरीन के 3 एटम है। कहता है दैट मीन्स क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ऑल्सो हम बाकी के एलिमेंट के एटम भी चेक करेंगे, अल्मीनियम यहाँ पे 2 है, दूसरी साइड के ऊपर अल्मीनियम 1 है, दैट मीन्स अल्मीनियम भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ऑल्सो कहते हैं जो सल्फेट आइंस है हमारे पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर 3 सल्फेट आइन है, जबकि प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर क्या है, सिर्फ 1 सल्फेट आइन है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 4 × 3 कितने हो गए, 12 एटम हो गए। ऐसे कहता है दूसरे साइड के ऊपर ऑक्सीजन के सिर्फ 4 एटम है। तो दोनों साइड के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट में जो सल्फेट है वो किस में प्रेजेंट है, बेरियम सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। एज वेल कहता है जो बेरियम सल्फेट है उसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फेट है वो बैलेंस हो जाएगा। कहता बट जो बेरियम है, बेरियम अब यहाँ पे 3 हो गए हैं, तो दूसरी साइड के ऊपर भी क्या करेंगे, 3 के साथ बेरियम क्लोराइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेरियम दोनों साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 6 क्लोरीन हो गए, 3 × 2 6 क्लोरीन हो गए। ऐसे दूसरे साइड के ऊपर क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अल्मीनियम क्लोराइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एज एट दूसरे साइड के ऊपर भी जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही अल्मीनियम के रिएक्टेंट साइड के ऊपर 2 एटम है, तो प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी अल्मीनियम के कितने एटम है, 2 एटम है। दैट मीन्स इक्वेशन है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन दैट इज सोडियम प्लस वाटर। जब सोडियम के अंदर वाटर की एडिशन करते हैं उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। सबसे पहले क्या था, हम इसकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं दैट इज सोडियम का सिंबल Na होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है एंड हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। अब हम
दोनों साइड के ऊपर हर एक एलिमेंट के एटम काउंट आउट करेंगे कि दोनों साइड के ऊपर एटम बराबर हैं या नहीं है। जैसे सोडियम का रिएक्टेंट साइड के ऊपर एक एटम है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी सोडियम का एक एटम है, दैट मीन्स सोडियम यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। ऐसे कहता है जो हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, जबकि प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। 1 हाइड्रोजन एटम सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है एंड 2 हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस साइड के ऊपर ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, दैट इज़ 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। उसके नियरेस्ट जो इवन नंबर होगा उसमें उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ 4 हाइड्रोजन एटम लाने की कोशिश करेंगे। 4 हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड के ऊपर कैसे आएंगे, वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बट यहाँ पे अभी भी प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो कहते हैं प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी 4 हाइड्रोजन एटम करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज इट कहता है दोनों साइड के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दोनों साइड के ऊपर हाइड्रोजन के कितने एटम आ जाएंगे, 4 एटम आ जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड के ऊपर। ऐसे प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। बट कहता है सोडियम, अब हमारे पास सोडियम कितने 2 एटम प्रेजेंट है प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर, तो हम रिएक्टेंट साइड के ऊपर भी क्या करते हैं, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज ए रिजल्ट ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन गिवन दे रखा है, दैट इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कहता है हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, साथ में उसका स्टेट सिंबल बताना है कि कौन सी फिजिकल स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड उस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। दैट इज कहता है हमें फर्स्ट रिएक्शन गिवन दे रखी है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। कहता है हम सॉल्यूशन ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड का एंड सोडियम सल्फेट का पानी के अंदर, दोनों की आपस में रिएक्शन करवाते हैं। जब कहता है बेरियम क्लोराइड को सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के अंदर डालेंगे, ओजोन हमारे पास रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या देंगे, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मिलता है। इनसॉल्युबल मीन्स वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एंड साथ में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। कहता है वो भी किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2 उसका फार्मूला होता है। ऐसे सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 होता है, एंड बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4 होता है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है। साथ में हमें इसका स्टेट सिंबल भी बताना है। कहते हैं यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स बेरियम क्लोराइड को हमने पानी के अंदर डिजोल्व करा है, जिसके कारण इसके साथ ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, दैट इज एक्वस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे सोडियम सल्फेट वो भी सॉल्यूशन की फॉर्म है, तो ब्रैकेट में उसका भी स्टेट सिंबल क्या आएगा, AQ स्टेट सिंबल आएगा। बट कहता है यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल सॉलिड है, दैट मीन्स उसके साथ सॉलिड स्टेट को मेंशन करेंगे स्मॉल s के साथ। ऐसे कहता है जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ब्रैकेट में उसके साथ क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। अब हम दोनों साइड के ऊपर कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर हर एक एलिमेंट के बराबर हैं या नहीं है। जैसे बेरियम के यहाँ पे एक एटम है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी बेरियम का एक एटम है, दैट मीन्स बेरियम यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। ऐसे रिएक्टेंट साइड के ऊपर क्लोरीन के 2 एटम है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर क्या है, क्लोरीन का एक एटम है, दैट मीन्स क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज अल्ट क्लोरीन दोनों साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड के ऊपर, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी सोडियम के क्या हो गए हैं, 2 एटम हो गए हैं। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, उस दौरान सोडियम वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे सल्फर के रिएक्टेंट साइड के ऊपर एक एटम है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी सल्फर का क्या है, एक एटम प्रेजेंट है, तो सल्फर यहाँ पे बैलेंस है। ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, जब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी के अंदर डिजोल्व कर देंगे, वो रिएक्शन शो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के साथ, वो वहाँ से प्रोडक्ट
फॉर्मेशन क्या होगी, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। जैसे फर्स्ट हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH होता है, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, AKO लिखेंगे। ऐसे इसकी एडिशन किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कर रहे हैं। दैट मीन्स उसका फार्मूला क्या होता है, HCl उसका फार्मूला होता है। ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, AKO लिखते हैं। ऐसे प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो NaCl उसका फार्मूला होता है, एंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, उसका सेट सिंबल AKO लिखते हैं। एंड वाटर का फार्मूला H2 होता है, वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ऐसे अब काउंट करेंगे कि दोनों साइड के ऊपर हर एक एलिमेंट के एटम बराबर हैं या नहीं है। जैसे सोडियम रिएक्टेंट साइड के ऊपर एक है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी सोडियम क्या है, एक है। दैट मीन्स सोडियम यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। ऐसी ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड के ऊपर 1 है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी ऑक्सीजन 1 है। दैट मीन्स ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। ऐसे हाइड्रोजन काउंट करेंगे, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड के ऊपर 2 है, एक हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है, दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड में प्रेजेंट है। दैट मीन्स टोटल 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड के ऊपर। ऐसे प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वाटर की फॉर्म में। दैट मीन्स हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरीन। कहता है क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड के ऊपर एक एटम है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी क्लोरीन का क्या है, एक एटम है। दैट मीन्स ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम ब्लूप्रिंट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 10 वाले। दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। कहता है एक्सेस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसको हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। हमें बताना है कि एक्सेस सब्सटेंस कौन सा होगा, ऑल्सो उसका फार्मूला बताना है। वाइट वॉशिंग में हम कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम उसका कॉमन नेम होता है, एंड इसका फार्मूला क्या होता है, CaO उसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमें रिएक्शन लिखनी है। कहता है जब हम सब्सटेंस एक्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज़ कहता है जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है उस दौरान हमारे पास फॉलोइंग रिएक्शन शो होती है। दैट इज़ जब कहता है क्विक लाइम की वाटर के अंदर एडिशन करते हैं उस दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, दैट इज़ वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। जैसे कहते हैं आपको एक्टिविटी 1.7 में रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब हम पानी में से क्या करते हैं, करंट को पास कराएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन गिवन दे रखी है वाटर की, जब कहता है पानी में से करंट पास होता है उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस मिलती है। जब कहता है हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं उस दौरान जो वाटर है वो डिकम्पोज होकर क्या देता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज देता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन दे रखी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कहता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर से जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, करंट को पास कराएंगे उस दौरान 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलते हैं एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलता है। कहता है जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसमें जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमें क्या शो करती है कि वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे रहता है, 2:1 में। दैट मीन्स जिसके कारण कहता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हाइड्रोजन है गैस कलेक्ट हुई है उसकी अमाउंट डबल होती है एज़ कंपैरिजन टू दूसरी गैस के। नेक्स्ट हम ब्लूप्रिंट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 13 वाले। दैट इज़ वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कहता है जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है जब उसके अंदर हम लोहे की मेख डालते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। कहता है जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है एज़ कंपेरिजन टू कॉपर के। जब कहता है हम आयरन नेल को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर उस दौरान जो कलर है कॉपर सल्फेट का, जैसे कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। जब कहता है आयरन को कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होने के कारण वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जाके सल्फेट के साथ अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा। दैट इज़ फेरस सल्फेट का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है जबकि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। एज एट कहता है जो कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब हम आयरन की एडिशन करते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर। प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, फेरस सल्फेट मिलेगा, दूसरा क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन दी एक्टिविटी 1.10। जैसे कहता है आपको एक्टिविटी 1.10 में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिवन दे रखी है उसके अलावा आपको और एग्जाम्पल देनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में पॉसिबल होती है, 2 कंपाउंड में पॉसिबल होती है।
जब क्या था दो कंपाउंड की आपस में एडिशन करते हैं, दैट इज़ एक हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन है, दूसरा सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है। इन दोनों की एडिशन करेंगे तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने आयंस आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। एज क्या था यहाँ पे दो आयन अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एंड हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, कहते जो सिल्वर है वो सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, एंड जो हमारे पास सोडियम है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलके क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन बना लेगा। दैट मीन्स यहाँ पे दो आयन अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे हमें यहाँ पे कुछ रिएक्शन गिवन दे रखी है, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। जैसे कहता है ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस होता है, जिसमें प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, वो सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके, वो क्या होता है, रेड्यूस होता है। जैसे फर्स्ट हमें रिएक्शन यहाँ पे गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहता है जो सोडियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके क्या देता है, सोडियम ऑक्साइड देता है। दैट मीन्स कहता है यहाँ पे सोडियम ने क्या करा है, ऑक्सीजन को गेन करा है, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। एज अ यहाँ पे सोडियम की हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड यहाँ पे रिएक्टेंट साइड के ऊपर ऑक्सीजन के दो एटम थे, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके जो ऑक्सीजन है वो सोडियम के साथ जुड़ गया है, अकेला ऑक्सीजन नहीं रहा। एज क्या था जो ऑक्सीजन है उसकी क्या हो गई है, रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट हमें ये रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहते जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, उस दौरान हमारे पास कॉपर मिलता है, साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। यहाँ पे कहता है कॉपर ऑक्साइड है रिएक्टेंट साइड के ऊपर, बट प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर अकेला कॉपर रह जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है। रिएक्टेंट साइड के ऊपर हाइड्रोजन अकेला है, बट प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। वहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है। एज रिजल्ट कहता है जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन करता है, एंड यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है। हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।